हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। देखिए, आपको जो है आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इन मैथमेटिक्स में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत मामूली सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका यूज बहुत ही बड़े तौर पे होता है। जैसे देखिए, जब आप यूजी पीजी का जब तैयारी करते हैं, आपको वहां पे भी जो है यूजी और पीजी में भी आपको कहीं भी ये चीज छोड़ने वाला नहीं है। इसका यूज होता है, भरपूर यूज होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि एक कंपटीशन वाले के लिए नहीं होता है, कई बार फॉर्मूला जो है इसका यूज छोटा सा यूज कर लेता है, और ये हर एक जगह जो है सर्वमान्य भी नहीं है। क्योंकि आप जब वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो वेक्टर के लिए जो है ना, मतलब इसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। वेक्टर जब पढ़ेंगे तो वेक्टर में इसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करते हैं रियल नंबर के बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसका नाम हम आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए, इसके बारे में आप जरूर सुने होंगे, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं या प्रॉपर्टी भी कह लेते हैं। इसको कई बार क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम, इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है, देखिए ये बात बहुत छोटा सा है, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। हम जब बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये होता क्या है। आपको इंग्लिश के पीछे नहीं भागना है, ना ही हिंदी के पीछे भागना है कि सर हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं। आपको इसके मूल गुण को समझना है कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। आखिर ये कम्यूटेटिव लॉ कहते किसको है, और ये किस चीज पे होल्ड करता है और किस चीज पे होल्ड नहीं करता है। अभी जो भी हम बता रहे हैं, देखिए ये रियल नंबर सिस्टम हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ये सब के बारे में ये चीज होल्ड करेगा। कई बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में भी अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में, उसमें भी होल्ड करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है ये अपर लेवल के लिए है, इसीलिए हमने आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में। ये कॉन्सेप्ट छोटा से लेकर के बड़ा तक के लिए है। अब देखिए, हम आपको सिखाएंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको सीखिएगा। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये दो फेज के लिए होता है। फॉर एडिशन के लिए, देखिए ये क्या होगा, फॉर एडिशन के लिए भी होगा ये, फॉर एडिशन, फॉर एडिशन, फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। देखिए, अब ये तो समझ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन तो मतलब समझ रहे हैं कि ये जोड़ने घटाने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे एडिशन का जब हम बात करते हैं, जैसे जहां पे एडिशन यानी क्या, आपको जहां पे प्लस दिखाई देता है एडिशन। जैसे देखिए, आपने बचपन में कभी ये जोड़ा होगा कि 2 जोड़ 3 बराबर होता है 3 जोड़ 2 के। होता है या नहीं होता है? इसी का नाम है, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जब हम बचपन में बच्चे को सिखाते हैं कि 2 जोड़ 3 और 3 जोड़ 2 बराबर बराबर होता है, इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, आज भी हम 10th वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 11th वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। कई बार जब उसको हम x प्लस वाई के बारे में कहते हैं और y प्लस एक्स के बारे में कहते हैं, उसका मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, कहता है ये बराबर होता है क्या। और इसको छोड़िए, ये देखिए, और ये जो है इसके बारे में पूछता है। जैसे देखिए, a इंटू बी, जब हम b इंटू ए कर देते हैं, इसमें उसको कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, जब हम इनटू के बारे में बात करते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन था, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ही, लेकिन किसके लिए है, फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन। देखिए, अब ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन शब्द तो हर कोई जानता है, इसमें हिंदी सीखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये है क्या, जैसे देखिए हम 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं और 3 मल्टीप्लाई 2, ये बराबर होगा 6 के। 6 के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए, जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए बात करेंगे तो 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 बराबर होगा
तो हम इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इन एडिशन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए, फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशंस का बात करते हैं, तो देख लीजिए ये देखिए, ये आपको दिखने में आसान लगता होगा, लेकिन जब हम स्टूडेंट के सामने ये चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे उसका दिमाग बंद हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। आपको आज से याद रखना होगा कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया आपको? ये यही है और ये क्या है, एडिशन है। अब हम नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इसको आगे करते हैं, आगे चलते हैं हम। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, इसको कई बार सहचर्य नियम कहा जाता है। सहचर्य नियम क्या होता है, सहचर्य नियम होता है। सहचर्य नियम देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश के पीछे दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है इसके पीछे, समझने के पीछे ये क्या है। देखिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल से ही हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे एग्जांपल देते हैं हम, जैसे देखिए, जैसे 2 + 3 + 5 ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे। आपको पता होगा, पहले देखिए बचपन में क्या सीखे, पहले ब्रैकेट का काम करना, तो ब्रैकेट का काम कीजिए, कितना होगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब देखिए इसी चीज को हम ऐसे ऐड करेंगे, पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे, कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। देखिए अगर इसी चीज को हम सीधा करके लिखे ऐसे, 2 + 3 + 5 ऐसे, और बराबर लिख देते हैं 2 + 3 + 5, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आता है स्टूडेंट को, जब इसके स्थान पे, जब हम इसी के स्थान पे जब हम क्या उठाते हैं, जब हम इसको ले लेते हैं, जैसे इसको लिखते हैं ना a + b + c, उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम उसको ये लिखते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं a + b + c, उनको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत परेशानी से गुजरना स्टार्ट कर देता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। देखिए जैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन पढ़े थे, उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ना है। देखिए जो भी बिहार बोर्ड, देखिए मेनली तो हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार बोर्ड का ही बात करेंगे। जैसे CBSE बोर्ड, अगर आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, आप 10th के बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि ये क्या है। ये समझ गए, ये एडिशन में है, ये एडिशन में है। और हम दूसरा क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, मल्टीप्लीकेशन में। जैसे देखिए a × b × c, पहले आप या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। समझ में आ रहा होगा आपको, ये सही होगा। देखिए हम आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए 2 × 3 × 2 बराबर कर देते हैं, 3 क्यों लेते हैं, 2 क्यों ले, देखिए हम इसको दूसरा डिजिट लेते हैं। जैसे देखिए 2 × 3 × 5, इसी को हम लेंगे, इसको कैसे लेंगे, 2 × 3 × 5 ऐसे ले सकते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड करता है, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशंस कहते हैं। 2 प्रॉपर्टी हम अभी तक सीख चुके हैं, अब हम थर्ड में चलेंगे। हम सेकंड पेज ले लेते हैं। देखिए पेज का क्या है, देखिए कौन सा है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होता है, ये क्या होता है, देखिए इसको समझिए, सिर्फ हिंदी इंग्लिश के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। देखिए इसमें भी क्या होगा, फॉर एडिशन के लिए होगा,
फोर एडिशन के लिए होगा और फोर मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा। फोर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखिए ये क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वह एलिमेंट है जिसको किसी नंबर के साथ, किसी डिजिट के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझे? जब हम एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जब हम बात करेंगे, जब हम एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फॉर एडिशन के लिए, इससे साफ जाहिर होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी हम उसको बोलेंगे जिसको किसी नंबर के साथ ऐड करने पर उस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे देखिए 2 के साथ अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो 2 का 2 ही रह जाता है, इसी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हम इसको इसके साथ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए ही रह जाएगा। इसको हम एडिटिव क्या कहते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन या आइडेंटिटी जैसे भी बोल सकते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके लिए हम 1 को चूज करते हैं। जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही रह गया, 1 को a से मल्टीप्लाई किए तो a ही रह गया, यानी जो आपका मूल नंबर है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसको किसी नंबर के साथ ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर या डिविजन करने पर विशेष स्थिति में उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वितरण नियम, वितरण नियम। हिंदी में और भी कुछ कहता होगा, वितरण नियम, नियम कहिए चाहे गुण कहिए, गुण भी कहते हैं इसको हम, वितरण गुण कहते हैं हम, समझे? वितरण गुण भी कह सकते हैं, नियम भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होता है? इसमें ना हर हमेशा 2 नंबर यानी 2 ऑपरेशन एक साथ होता है। जैसे देखिए बात करते हैं, जैसे 2 इंटू है, 2 इंटू 2 प्लस 3, देखिए 2 ऑपरेशन यूज हो रहा है, यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। जैसे हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 2 प्लस, बीच में प्लस है और 2 इंटू 3 कर दिए, ये कितना हो गया? 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, और ये आप पहले कीजिए कितना होगा? 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। मेरे कहने का मतलब ये है, ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। या तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लीजिए या तो आप तोड़ करके गुणा कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। देखिए एक और सिखाते हैं हम आपको। देखिए प्रॉब्लम तब आता है जब हम इसमें a प्लस बी के बारे में बात करेंगे। बी क्यों लेते हैं? हम सी ले लेते हैं, रुकिए। a प्लस बी इंटू सी करते हैं ऐसे, और फिर a इंटू बी प्लस सी, जैसे ही लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये ए सी प्लस बी सी, और क्या हो जाएगा? ए बी प्लस। देखिए लगता है कहीं ना कहीं गलती करते हैं हम, क्या गलती की है? चलिए इसको फिर से हम मिटाते हैं। तो देखिए करते क्या है, देखिए ए इंटू बी प्लस सी। अब हम इसको तोड़ते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो गया। देखिए अगर बीच में यहाँ पे माइनस भी डाल दें हम ऐसे बी माइनस सी तो भी ये वेरीफाई होगा। देखिए ये बिल्कुल ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए इस चारों प्रॉपर्टी को जो है आप ध्यान में रखिए। हम डे बाय डे, मतलब डे बाय डे नहीं, मतलब एक छोटा छोटा सा वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हम रिप्रेजेंट करते रहेंगे अपने नॉलेज को। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट ऑन रहेगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमें अगर थोड़ा सा अगर हिंदी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होगा तो उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है मेरा, ये मेरा पहले का क्लास है।
अभी पहले हम ले रहे हैं क्लास, तो इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग आता है, लाइटिंग को जैसे एडजस्ट करेंगे चलेगा। इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू, और हमारे वीडियो को जो है थोड़ा सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिएगा।